गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में, क्योंकि एयर प्रेशर बेल्ट एक ऐसा चैप्टर है जो मानसून से लेकर सबसे कनेक्ट है। तो पहले हम एयर प्रेशर बेल्ट को समझने से पहले हम एयर और प्रेशर के बीच में, एयर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को समझेंगे। आप देखिए, जैसे आप ये जानते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। और देखिए, अर्थ के बीचों बीच में है इक्वेटर। क्या है इक्वेटर? तो बच्चों, ये आपको सबको पता है, देयर इज ए मिड लाइन दैट डिवाइड द होल अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, दैट इज नोन एज इक्वेटर। अब हम लोग यहां देखेंगे कि हमारे इस अर्थ पर कितने तरह के प्रेशर बेल्ट बनते हैं। हाउ मेनी प्रेशर बेल्ट आर फॉर्म्ड ऑन आवर अर्थ, ठीक है। क्योंकि बेटा ये प्रेशर बेल्ट वो हैं जो जेट स्ट्रीम से लेकर के मानसून कैसे क्रिएट होता है, मानसून विंड कैसे इंडिया में इंटर करती हैं, ये सब हम प्रेशर बेल्ट से ही समझ सकते हैं। तो पहले आज हम समझेंगे कि प्रेशर बेल्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी प्रेशर बेल्ट्स आर ऑन आवर अर्थ, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, पहले बेटा मैं शेप पे चलूं, चलिए हम पहले शेप पे चलते हैं आराम से, ताकि हमको समझ में आ जाए। देखिए, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, अर्थ। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे ये है इक्वेटर। क्या है बेटा? ये है, आप लोग समझेंगे, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री, थोड़ा इसको मैं और अच्छा कर दूं, 10 या 5, इक्वेटर के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर जो प्रेशर बेल्ट बनता है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं लो प्रेशर बेल्ट, है ना। अब इसका पूरा नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये पहला प्रेशर बेल्ट है। तो ये पहला प्रेशर बेल्ट है जो हमारे अर्थ पे जनरेट हो रहा है। अब सवाल ये है, द क्वेश्चन अराइज, व्हाई हियर देयर इज ए लो प्रेशर। आखिर यहां पे लो प्रेशर क्यों है? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर, थोड़ा मैं इसको वाइट कर लेता हूं, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, एयर प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एयर प्रेशर डिक्रीजेस। तो बेटा ये जो तो आप लोग जो यहां देख रहे हैं ना, ये तो यहां पर जो है लो प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर सन की रेज हमेशा पड़ती हैं, वो भी डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। तो यहां सन की रेज सीधी पड़ती हैं और यहां बहुत गर्मी होती है, और गर्मी होने से यहां की एयर हमेशा गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसीलिए यहां पर एयर का प्रेशर कम होता है। मतलब हियर लो प्रेशर जनरेट्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर द वार्म एयर राइज अप। तो हाई टेम्परेचर के वजह से यहां पे वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, इसीलिए यहां पे जो प्रेशर बेल्ट बनता है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और हम इसे डोल ड्रम के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डोल ड्रम। तो हम इसे डोल ड्रम के नाम से भी जानते हैं। अब जरा ऊपर बढ़ते हैं, तो देखिए ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक और प्रेशर बेल्ट मिलता है। मैं उसको आप जा रहा हूं दिखाने, ध्यान देंगे। ये 30 से 35, 30 से 35, ठीक है। और कीप इन माइंड दीज प्रेशर बेल्ट क्रिएट्स इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ। आई एम नॉट मेकिंग this pressure belt in south because I know very well that you can understand clearly the same thing will happening in the southern hemisphere. So now let us start 30 to 35. This is known as subtropical high pressure belt. It is known as subtropical high pressure belt. तो अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि यहां पे हाई प्रेशर कैसे जनरेट हो गया। हियर देयर इज लो प्रेशर एंड हियर देयर इज ए हाई प्रेशर।
द क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ द हाई प्रेशर जनरेट्स हियर। तो यहां पर जो हाई प्रेशर हुआ है वो डिसेंडिंग एयर के वजह से हुआ है। कहोगे सर डिसेंडिंग एयर कैसे यहां पे आ रही है? तो समझिए, जब यहां से एयर वार्म होकर ऊपर उठती है तो एयर जब वार्म होकर ऊपर उठती है, मैं थोड़ा इसको ऐसे बना रहा हूं क्योंकि बेटा 3 डायमेंशनल फिगर है तो हमें इसको समझना पड़ेगा ऐसे। तो एयर यहां से वार्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपर उठ के जा करके 30 और 35 डिग्री पर गिरती है। अब आप कहेंगे सर एयर यहां क्यों गिरती है? बिकॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो एयर यहां भी गिर रही है और यहां भी जाके गिरती है, किस पर? 30 और 35 पर। तो मैं यहां नहीं बनाया हूं, जो यहां हो रहा वो यहां भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एयर जाकर के 30 और 35 पर गिरती है तो यहां जनरेट्स होता है हाई प्रेशर, और यहां पर एक वजह से और हाई प्रेशर है क्योंकि यह जो हमारा एरिया है थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर है, और आप जानते हो इक्वेटर के ऊपर जाने पर थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहां थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज है, लेकिन यहां पर इतना हाई प्रेशर इसलिए जनरेट्स हो रहा है क्योंकि यहां पर डिसेंडिंग एयर है, यानी जो एयर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ऊपर आ रही है वो जाके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर गिर रही है, और इसे हम लोग बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। इसे हम लोग कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। अब सवाल है हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं? देखिए यहां पर बहुत ज्यादा हॉर्स के बोन मिले तो नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। अब कहेंगे यहां पे हॉर्स के बोन कैसे मिले? हॉर्स के बोन इसलिए यहां पर मिले थे क्योंकि यहां पर पहले मतलब आप देखोगे नॉर्दर्न साइड में काफी कॉन्टिनेंट है, यानी नॉर्दर्न साइड में कॉन्टिनेंट का एक्सपेंशन ज्यादा है, तो वहां पर ट्रेड होता था, ट्रेड। तो ट्रेड होने की वजह से पहले के लोग यहाँ हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे। तो जब वो इस जगह पर पहुंचते थे तो हाई प्रेशर की वजह से जो हमारी डिसेंडिंग एयर है जो ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो उसके वजह से जो शिप होती थी वो डूबने लगती थी। तो लोग घोड़े को उतार करके फेंकना शुरू कर देते थे, जिसके वजह से ताकि उनकी शिप डूबने से बच जाए। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे घोड़े यहाँ डूब के मर गए, जिससे उनकी अस्थियां आज भी मिलती हैं, बोन्स। तो नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। अब देखो बेटा, यहां पे मैं इस बात को एक चीज और जोड़ूंगा। अब आप जानते हैं विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर एक विंड क्रिएट होती है इस तरह से, जो हाई से लो की तरफ चलती है, हाई से लो की तरफ चलती है। ध्यान देंगे, अभी मैं ऊपर के प्रेशर बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हाई से लो की तरफ चलती है, ठीक है। अब लेकिन ये विंड ऐसे नहीं फ्लो करती, क्योंकि आप जानते हैं जब अर्थ हमारी रोटेट कर रही है तो एक फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स। उसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये फोर्स इन हवाओं पर भी काम करता है, और इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाएं डाइवर्ट होती हैं इधर से उधर। अब सवाल है सर डाइवर्ट किधर होती हैं? तो बेटा इसको समझाया फेरल ने। किसने समझाया? फेरल ने। इसीलिए हम इसे कहते हैं फेरल्स लॉ। क्या बोलते हैं? फेरल्स लॉ। फेरल ने यह कहा था कि हवाएं, जो एयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड, एयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड, और सदर्न में अपने लेफ्ट साइड टर्न हो जाती है। तो बेटा ये एयर ऐसे ना होकर के राइट साइड मुड़ जाएगी। किस तरफ? राइट साइड। तो मतलब कैसे मुड़ेगी? ऐसे मुड़ेगी, राइट साइड, यूं। तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कि एयर कैसे टर्न हो रही है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो अब एयर बेटा कहां? हाई से लो चलती है। तो अब ये एयर जो है ये हाई से इस तरफ चलेगी, लो प्रेशर की तरफ, लेकिन दिस एयर विल बेंड टुवर्ड्स राइट ड्यू टू विच फोर्स? ड्यू टू फेरल्स लॉ एंड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ऐसे एंड दीज विंड आर नोन एज ट्रेड विंड। ये ऐसे यहां भी बहती हैं, ठीक यही सिचुएशन यहां पर भी होती है। एक मिनट में जरा इसे इरेज करके साफ बना दूं। ठीक यही सिचुएशन 30 और 35 डिग्री पर होती है। कहां? साउथ में। तो ये विंड ऐसे चलती है, ऐसे,
क्यों? अब सदर्न हेमिस्फीयर में विंड कहां टर्न होगी? अपने लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या किधर होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि विंड जिस तरफ जा रही है उस तरफ से हमें सोचना है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ऐसे ऐसे ऐसे। दीज विंड्स आर नोन एज ट्रेड विंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज विंड्स आर नोन एज ट्रेड विंड। हम इन्हें ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। तो दीज विंड्स आर नोन एज ट्रेड विंड्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ट्रेड विंड्स। और ध्यान रखिए, यही ट्रेड विंड्स बाद में इंडिया में मानसून लाती हैं। यही ट्रेड विंड बाद में साउथ ईस्ट मानसून बन जाती हैं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर हाउ दीज ट्रेड विंड्स टर्न इनटू साउथ वेस्ट मानसून, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून। ये ट्रेड विंड साउथ वेस्ट मानसून बन जाएंगी। अब मैं इसको समझाऊंगा भी कि जब प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे होता है तो ये जो हमारे ट्रेड विंड है इनका डायरेक्शन भी अकॉर्डिंग टू फेरल्स चेंज होता है। लेकिन अभी हम प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग पे बात नहीं करेंगे, अभी हम पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब ये एयर जो है, तो आपने समझा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड विंड कितने से कितने डिग्री के बीच में बहती हैं, तो आप सीधे बोलेंगे सर ट्रेड विंड जो है ये आपका 30 डिग्री है और ये 35 है, ठीक है? तो दिस ट्रेड विंड ब्लो बिटवीन 30 to 5 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसका इफेक्ट कुछ कुछ किताबों में 10 डिग्री तक दिया है। हाँ, तो इसका इफेक्ट 10 डिग्री तक भी दिखता है, लेकिन मैक्सिमम इसका इफेक्ट 5 डिग्री तक दिखता है। वो जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है तब वो 10 तक जाता है। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि अब ये विंड ऐसे जा रही है, तो अब ये विंड, यही विंड आप देखेंगे कि यहां से ऐसे उठेगी। मैं जरा बना रहा हूं इसको, तो ये विंड ऐसे यहां से उठेगी, ये मैं थोड़ा ये कर ले, उठेगी ऐसे, फिर ये ऊपर जाए। अब मैं इसको मिटा देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, अब यहां पर कुछ सेल बनते हैं। नीचे ट्रेड विंड चल रही है तो ऊपर सेल बनोगे। सर सेल क्या होता है? इसे हम कहते हैं ट्राई सेलुलर सेल। ट्राई सेलुलर सेल कहते हैं। कैसे बनेगा? देखिए कि यहां से एक विंड चलेगी और यही विंड मैं आपको दिखा दूं, यही विंड ऊपर जाएगी ऐसे। तो जब ये विंड ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, आपको पता है। थोड़ा 3 डायमेंशनल, थोड़ा आप यू विल हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड 3 डायमेंशनल थिंकिंग। यहां आप 3 डायमेंशनल तरीके से सोचिएगा। तो अब ये विंड ऊपर जाएगी, तो जब ऊपर जाएगी तो धीमे धीमे ठंडी होके कहाँ गिरेगी? नीचे। ये नीचे गिरेगी ऐसे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये विंड ऊपर जा करके फिर ठंडी होके 30 और 35 डिग्री पर गिर रही है। ये जो बेटा, ये जो हमने बताया ब्लू कलर से, ये विंड नीचे आ रही है। यही विंड सोचिए, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो अब ये एक सेल बन गया, यानी नीचे ट्रेड विंड है और ऊपर उसी के एंटी ट्रेड विंड चल रही है। इसे हम कहते हैं कौन सा सेल? हैडली सेल। कौन सा सेल? हैडली सेल बोलते हैं। ये हैडली सेल है, ऊपर बन गया हैडली सेल, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से तो ये हैडली सेल बन गया, ठीक है? कैसे बना? क्योंकि ये विंड जो ट्रेड विंड है, ये जब नीचे जाएगी, फिर नीचे से जब यहां से गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ऐसे आएगी और ऊपर जाके ठंडी होकर फिर 30 और 35 पे आएगी, तो एक सेल बन गया। तो यहां ट्रेड विंड है जिनका डायरेक्शन कहां है? ईस्ट से वेस्ट है, और इसके ऊपर ऊपर यानी हमारे अपर एटमॉस्फेयर में चल रही है एक एंटी ट्रेड विंड, जिसका डायरेक्शन क्या है? जस्ट इस ट्रेड विंड के अपोजिट है। तो बेटा एक सेल बन जाएगा जिसे कहते हैं हैडली सेल, और इस हैडली सेल का रोल जेट स्ट्रीम में भी है। तो अभी आगे समझेंगे। तो ये हैडली सेल बन रहा है, ध्यान रखेंगे। फिर हम आएंगे ऊपर। तो अब हमने आपको समझाया कि कैसे ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, और कैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है, और कैसे हैडली सेल बन रहा है, और हार्श लैटिट्यूड क्या होता है। इतने समय में मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ समझाया है जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अब चलिए, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर हम आएंगे, एक मिनट। अब ऊपर आएंगे हम लोग 60 से 65 पे आएंगे। सिक्सटी से 65 तक ऊपर आते हैं। थोड़ा इसको मैं सही कर दूं।
60 से 65 पे आते हैं, ठीक है, ये 60 से 65, इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहां एक कंट्रडिक्शन क्रिएट होगा कि यहां पर तो आपने कहा लो प्रेशर क्योंकि यहां टेम्परेचर हाई है, यहां पे कहा आपने हाई प्रेशर क्योंकि डिसेंडिंग एयर और थोड़ा यहां पर टेम्परेचर लो है, लेकिन यहां पे कैसे लो प्रेशर बनेगा 60 और 65 पे, क्योंकि यहां पर तो टेम्परेचर बहुत लो है, तो यहां पे कैसे बनेगा लो प्रेशर? तो यहां पे तो बनना चाहिए हाई प्रेशर, क्योंकि 60 टू 65 इज वेरी कोल्ड रीजन, फ्रिजिड जोन है, तो यहां तो बनना चाहिए हाई प्रेशर। तो यहां सर आप लो प्रेशर क्यों रख रहे हैं? इज इट राइट? बिकॉज यू नो वेरी वेल देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब यहां पर टेम्परेचर लो है तब तो प्रेशर हाई होना चाहिए, तो आपने इसको सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैसे लिख दिया? यहां पर लो प्रेशर बेल्ट कैसे हो रहा है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ी सी बातों को। देखिए हो क्या रहा है कि ऊपर आप जाएंगे तो आप समझिए 80 से लेकर के 90 तक यहां बहुत ठंडी है, तो यहां बन रहा है हाई प्रेशर, यहां बहुत ठंडी है तो बन रहा है हाई प्रेशर, और यहां पर है हाई प्रेशर, तो यहां के कंपैरिजन में यहां का हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहां के कंपैरिजन में यहां ठंडी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पे हाई प्रेशर है, ठीक है। और हवाएं जो है इधर से इधर आएंगी, यहां से यहां चलेंगी, और फिर यहां से यहां, यानी हवाएं जो हैं इधर से इधर आएंगी और इधर से इधर चलेंगी, तो यहां एयर का हो रहा है कन्वर्जन, तो एयर के कन्वर्जन की वजह से यहां से एयर ऊपर उठ जा रही है ऊपर, तो जिससे यहां बन रहा है लो प्रेशर। अब यहां पर जो लो प्रेशर बन रहा है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ एयर, और इसका एक और रीजन है, यहां पर लो प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स का मान भी ज्यादा है, जिससे एयर जो है यहां पर डाइवर्ट हो जा रही है, यानी यहां पर एयर बिखर जा रही है। तो दूसरा क्या है, पहला एयर का कन्वर्जन हो रहा है इसलिए एयर ऊपर चली जा रही है, तो यहां पर बन जा रहा है लो प्रेशर। और दूसरा यहां पर कोरियोलिस फोर्स की वजह से, यहां पर कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप ध्यान रखिए कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू इक्वेटर पे 0 होती है, और जैसे जैसे एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द कोरियोलिस फोर्स वैल्यू इंक्रीजेस, तो यहां पर हवाएं कोरियोलिस फोर्स की वजह से डाइवर्ट हो जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और प्लस यहां से यहां पर हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में यहां लो प्रेशर बन जा रहा है, और यहां पर हाई प्रेशर ऑलरेडी है, तो यहां से हवाएं चल रही, जो हवाएं कन्वर्ज करके ऊपर चल जा रही हैं, तो हवाएं के तो एयर के कन्वर्जन से यहां से एयर टकरा के ऊपर उठ रही हैं। अब इसीलिए यहां पर बन रहा है लो प्रेशर बेल्ट। अब आप जरा समझेंगे कि अब हो क्या रहा है। देखिए यहां तो अब यहां भी ना काम करेगा फेरल रूल्स, तो अब यहां हवाएं हाई से लो जाएंगी, तो हाई से लो किस तरफ जाएंगी आप देखेंगे जरा, हाँ अब यहां जो एयर है वो हाई से लो की तरफ जाएगी, और अब देखिए हाई से लो कैसे जाएगी, देखिए यहां भी वही फेरेल्स लॉ वर्क करेगा, हवाएं राइट साइड में मुड़ जाएंगी, कैसे, ऐसे, यूं 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 और यूं, ठीक है। तो हाई से लो, और यहां भी हवा हाई से लो, तो यहां भी एयर जो है राइट साइड में बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे, इन दिस मैनर, ओ सॉरी, तो यहां भी हवा राइट साइड में ऐसे बेंड हो जाएगी। देखिए ऑल दिस थिंग हैपनिंग ड्यू टू फेरेल्स लॉ, क्योंकि ये राइट साइड में, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान देंगे, अब ये हवा यहां गिर के बना रही है, तो ये आप समझ गए कैसे ये हो रहा है, तो ये हम कहते हैं ट्रेड विंड, जो ईस्टर्लीज ट्रेड विंड है। अब यहां क्या है, यहां पे वेस्ट से हवाएं आ रही हैं, तो इसे कहेंगे वेस्टर्लीज, क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज विंड्स। तो वेस्टर्लीज विंड जो है आपके 35 से 60 डिग्री के बीच में ब्लो करती हैं। दिस वेस्टर्लीज विंड ब्लो बिटवीन 35 डिग्री लैटिट्यूड टू 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। जो यहां हो रहा है वो यहां भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मैं अभी यहां नहीं, मैं ऊपर ही बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आप कहोगे सर यहां पर भी कोई सेल बनेगा, जैसे यहां सेल बन रहा है वैसे यहां, हाँ बेटा यहां भी सेल बनेगा, यहां भी सेल बनेगा। कैसे बनेगा इसको अभी हम समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हवाएं यहां से आएंगी,
लेकिन पहले क्या आप ये समझ गए यहां पर लो प्रेशर बेल्ट कैसे बन रहा है? इसमें किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, ये हैडली सेल है जो आपको मैंने समझाया अभी, ठीक है? अब यहां से आप देखेंगे कि यहां पे हवाएं आएंगी और लो प्रेशर की वजह से उठेंगी ऊपर। कहां उठेंगी? ऊपर। अब यहां भी वही होगा, तो यहां पे हवाएं आई, कन्वर्जन हुआ, एक मिनट, कन्वर्जन हुआ और लो प्रेशर की वजह से हवाएं उठेंगी ऊपर, ऐसे, यूं, कुछ यूं उठेंगी, कुछ यूं उठेंगी, ऐसे ऐसे उठेंगी और आके ऊपर जाएंगे एयर तो ठंडी होंगी। अब ठंडी होके फिर नीचे आएंगी ऐसे और ये नीचे गिरेंगी इस तरह से, यहां पर ऐसे। कहां गिरेंगी? वही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास। और ये बनेगा कौन सा सेल? फेरल सेल। कौन सा? फेरल सेल। फेरल सेल, ठीक है, फेरल सेल। क्या बनेगा? फेरल सेल। तो ये हैडली सेल हो गया, ये हो गया फेरल सेल। अब देखिए ये वेस्टर्लीज है तो ये ऐसे आके गिर रही है तो हो जाएगा ये एंटी वेस्टर्लीज। क्या हो जाएगी? ये एंटी वेस्टर्लीज हो जाएगा। एक मिनट, एंटी वेस्टर्लीज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये बन गया फेरल सेल, ठीक है। अब आगे जो होगा, फिर ये हवा जो है यहां से उठेगी तो एक इधर भी जाएगी ऐसे, इस तरफ, पोल की तरफ, फिर पोल से उठेगी तो ये बन जाएगा कौन सा सेल? पोलर सेल। कौन सा? पोलर सेल बन जाएगा। तो आपने देखा 3 सेल बन गए, हैडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। और ये है वेस्टर्लीज विंड, ठीक है, वेस्टर्लीज विंड है ये, और ऊपर जो है पोलस्टर्लीज। अब कल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इन सारे बेल्ट का क्या रोल है, हाउ दिस बेल्ट्स अफेक्ट आवर जेट स्ट्रीम, हाउ दिस बेल्ट अफेक्ट आवर मानसून, हाउ दिस बेल्ट्स या हाउ दिस शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट चेंज आवर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो आज मैंने अभी इतना आपको समझाया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल का भी मैंने जोड़ दिया क्योंकि एक साथ मैंने ट्राई सेलुलर सेल भी पढ़ा दिया है कि आपको ये भी पता हो कि जब एयर नीचे बह रही तो ऊपर कौन कौन से सेल बन रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। थैंक यू वेरी मच।